महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो। मंगलाणं च सवेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। यह त्रिमंत्र हमें साधना की ओर ले जाता है, हमें भीतर की ओर ले जाता है। ये देव दर्शन करवाता है, ये हमारे प्रभु के दर्शन करवाता है, हमारे अस्तित्व के दर्शन कराता है। मैं कौन हूं इसका ज्ञान कराता है। इसलिए सदैव हमें त्रिमंत्र की साधना करनी चाहिए। यह संपूर्ण मानव जाति को आपस में जोड़ने का मंत्र है, आपस में सद्व्यवहार करने का मंत्र है। और यह मंत्र बताता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड, वन सन, वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। 7.8 अरब की जनसंख्या मानव धर्म में सम्मिलित होती है और इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जीवित प्राणी के अस्तित्व का सम्मान किया जाता है। सनातन सत्य, ये कार्यक्रम हम आपको क्यों देते हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं, इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आप जो गलत दिशा में सोच रहे हैं, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है और आपका जो दृष्टिकोण गलत है, नजरिया गलत है, उसको हम करेक्शन दे करके सही करते हैं। रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलते हैं, नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलते हैं, मिथ्या दृष्टिकोण को हम जो है शुद्ध दृष्टिकोण के अंदर बदलते हैं, आपको राइट विजन देते हैं। इसका कारण यह है कि हम आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इंसान इस मानव जाति की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा घटक है। अगर उस छोटी इकाई, जैसे हमारे शरीर में कोशिका सबसे छोटी इकाई है, अगर उस इकाई को शुद्ध कर दिया जाए, उसको नैतिक बना दिया जाए, उसको अच्छा बना दिया जाए, उसको रोल मॉडल बना दिया जाए, तो मल्टीप्लिकेशन होकर के धीरे 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 मानव जाति अच्छी बनने लगती है। यही हमारा उद्देश्य है। हम आपको सनातन सत्य के माध्यम से कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से रूबरू करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम आपके शाश्वत सुख, ऐसा सुख कि उसके बाद में कोई दुख आए ही नहीं, उसकी नींव लगाना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है अमरता की ओर। देखिए, हमारे इस जगत के अंदर
दो तत्व है, एक तो टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। आप किस चीज को पसंद करते हो, टेम्परेरी को या परमानेंट को? आपके किराए का घर है वह टेम्परेरी है, आपकी जो कच्ची नौकरी है वह टेम्परेरी है, और आपने किसी चीज को हायर किया है, कोई वस्तु को, कोई घर को या कोई भी स्थान को हायर किया है, वो टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी होने के कारण वह कुछ समय के बाद के अंदर उसका वियोग हो जाता है। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है और वह तो वियोग निश्चित होता है। वैसे तो वियोग हर वस्तु का होता है, अमर चीज को छोड़ के हर वस्तु का वियोग होता है, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेरी, हमको पता है कि हमारा एग्रीमेंट कितने समय का है। किसी भी हम संस्था के अंदर काम करते हैं तो अगर हमारे 1 साल का एग्रीमेंट होता है, हमको पता है कि मेरी टेम्परेरी नौकरी है, कंफर्म नौकरी नहीं है, कभी भी आपको निकाल सकते हैं। तो इस टेम्परेरी चीज को मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो नाशवान होता है। और वैसे जो जड़ पदार्थ होता है, मैटर है, वह पुद्गल है, नाश होना उसकी नियति है। पुद्गल के अंदर पर्याय होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है। उत्पत्ति को तो कहते हैं कि नए पदार्थ का बनना, और नाश का मतलब यह है कि पुराने पदार्थ का खत्म हो जाना। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक जो है किसी पुरुष को, जो कि जिसने कि अपने हाथ में कड़ा पहन रखा है और कई सालों से पहन रखा है, उसके मन में आया कि कुछ नया होना चाहिए। ये मानव प्रकृति है, कुछ नया करना चाहता है, लेकिन वास्तव के अंदर चेंज ऑफ ओल्ड इज न्यू। अपने आप में कोई चीज नई नहीं होती है, जब पुरानी चीज परिवर्तित होकर के नए रूप में आती है तब वो नई कहलाती है। पुराने जमाने के अंदर हमारे ये चूनड़ी और जो कसुमल और कई तरह की जो आज आदिवासी जो वस्त्र पहनते हैं वो कॉमन लोग पहना करते थे। तो अब वो पुरानी चीज बीच में गायब हो गई, अब वापस पुनः अच्छे अच्छे घराने के लोग वही चूंदड़ी और वही कसुम्बर और कई चीजें पहनना पसंद करते हैं। कहते हैं कि वो नई डिजाइन आ गई, वो एक नई चीज आ गई। तो ये तो मानव प्रकृति है। तो उस जो व्यक्ति ने ये सोचा कि इस कड़े को तोड़वा करके और मैं जो है अपने कान के अंदर डालने की मुर्गियां बोलते हैं राजस्थान में, वो बनवा लूं। तो उसने जो है उस कड़े को तोड़वा दिया और भारी मुर्गियां बनवा ली। कड़े का टूटना ये तो हो गया व्यय, और मुर्गियों का बनना ये हो गया उत्पाद। एक विनाश हो गया और एक उत्पन्न हो गया, ये इसका पर्याय है, इसको मोड बोलते हैं। और जो दोनों स्थिति में आप समझिए, दोनों स्थिति के अंदर चाहे मुर्गी हो चाहे हाथ का कड़ा हो, दोनों स्थिति के अंदर वो सोना तत्व है, सोना सोना ही है, जिसको द्रव्य कहा जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने सबसे पहला जो केवली बनने के बाद प्रवचन दिया, वो जो है वो यह जो है त्रिपदी का जो हमें प्रवचन दिया वह था उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। कोई भी वस्तु हो, चाहे जड़ और चेतन हो, उसके अंदर उत्पाद और व्यय होता है, तभी उसका अस्तित्व है। अगर दोनों नहीं है तो वह वस्तु नहीं है। तो इसीलिए ये परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन परिवर्तन के साथ में एक टेम्परेरी और दूसरी परमानेंट, दो तरह की चीजें होती है। तो नॉर्मली आपका जवाब होगा कि हम तो परमानेंट वस्तु चाहते हैं। तो भाई और बहनों, परमानेंट वस्तु होती है वो अमर वस्तु कहलाती। जैसे हमारा चेतन तत्व परमानेंट है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमानेंट तत्व एक ही है, जो चेतन है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। और उसके हमारे भारतीय ग्रंथों में कुल 23 नाम दिए गए हैं, सारे उसके पर्यायवाची है। तो वो अमर है। अमर किस लिए है कि भूत भविष्य वर्तमान के अंदर
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन न होने के कारण, एक सा रहने के कारण हर स्थिति के अंदर वो अमर कहलाता है। तो आप अमर होना चाहते हैं, और वो अमर तत्व, जब तत्व ही अमर है और उसका जो लक्षण है, गुण है, वह सुख का गुण है, शाश्वत सुख का गुण है, तो उस अमर तत्व के साथ में हम मिल करके और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और इस जन्म में पूरा हमको शाश्वत सुख ना हो तो भी शाश्वत सुख की हम नींव लगा करके आने वाले जन्मों के अंदर उस आत्म तत्व को हम पूरा पालें, संपूर्ण आत्म तत्व की जानकारी कर लें, संपूर्ण अपने अस्तित्व की जानकारी हम कर लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है, हम संपूर्ण जानकारी करने से क्या होगा कि हमारे साथ में जो कर्म रज के रूप में कॉजल बॉडी, राग, द्वेष, अज्ञान, कषाय, मोह का संसार जो जुड़ा हुआ है, वह बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे सोने में लगी हुई मिट्टी जब साफ कर दी जाती है तो सोना चमकने लगता है। जब सोने को तपाया जाता है वह कुंदन बन जाता है। कुंदन का मतलब होता है 24 कैरेट का सोना, उसमें 1%, 0.001% भी अशुद्धि नहीं होती है। तो वह संपूर्ण जो है वो रूप से शुद्ध होकर के, और वह जो है अशरीरी मुक्त आत्मा, वो ईश्वर भगवान बन करके और वो सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है और अनंत सुख को प्राप्त करता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाता है, और पूरा जीवन भर फॉरएवर उसी में एंजॉय करता है, अशरीरी है। और दूसरा, जो हमारा आवागमन चलता है, जो 84 लाख जीवा योनि में हम जन्म लेते हैं और आवागमन करते हैं, उसकी सीमा से बहुत अलग हो जाता है, और ये आवागमन ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब देखिए कि हम अगर व्यवहार जगत को लेते हैं पहले, तो व्यवहार जगत के अंदर अमरता कैसे आती है। देखिए, एक व्यक्ति तो रूटीन का जीवन जीता है कि उसने जन्म ले लिया, उसके बाद पंचेंद्रिय, जो 5 इंद्रियों का सुख है, खाना पीना, उठना बैठना, मैं, मेरा, मेरा घर और मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, और खाओ पियो मौज करो, उसी दशा के अंदर अपना जीवन नॉर्मल व्यक्ति गुजार देता है। जैसे आता है वैसा ही चला जाता है, आया राम गया राम बन जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई अमरता के चिन्ह वह नहीं छोड़ता, कोई पद चिन्ह नहीं बना के जाता है। तो हम व्यवहार जगत के अंदर अमरता की बात करें तो व्यक्ति कुछ पद चिन्ह बना के जावे तो अमर होता है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद को देखिए, कबीरदास जी को देखिए, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, रशकान, और जो है भगवान कृष्ण, राम, महावीर, 24 तीर्थंकर, ये पद चिन्ह छोड़ के चले गए तो आने वाली सदियों के अंदर हमेशा वो याद किए जाएंगे। वो व्यवहार जगत के अंदर अमर हो गए, और निश्चय जगत में तो वो अमर है ही है, क्योंकि वो सिद्ध शिला के अंदर विराजमान है। तो हमें भी दोनों जीवन में अमर होने का जो है नुस्खा होना चाहिए। उसी का नाम सनातन सत्य है कि हम अमरता की ओर कैसे प्राप्त करें, उसका हम आपको रास्ता बताते हैं। व्यवहार जगत के अंदर वही व्यक्ति याद किया जाता है जो समाज को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है, समाज में ही जन्म लेता है, समाज के बिना एक क्षण भी नहीं रहता है, और व्यक्ति को पहचान समाज देता है, व्यक्ति को प्रोत्साहन समाज देता है, तो उसका समाज के प्रति एक ऋण हो जाता है। उस ऋण को उतारने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है परोपकार, सेवा। यानी आपके पास में क्या क्या साधन है। एक जो है बेचारा गरीब आदमी है और हम उसको कहें कि तुम जो है पैसे का दान करो, तो पैसा कहां से लाएगा। एक अमीर आदमी है और हम उसको कहें कि आप 8 घंटे 10 घंटे फला संस्था में समय लगा करके आप निस्वार्थ सेवा दो, तो समय कहां से लाएगा, क्योंकि उसका सारा समय तो
कमाने के अंदर, बिजनेस के अंदर लग जाता है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति के अंदर जिसके पास जो साधन है और वह इजीली स्पेयर कर सकता है अपना खुद का शरीर का काम करके, परिवार जो उसकी लायबिलिटी है, जो बच्चों को और माता पिता की जो लायबिलिटी है, उसको पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त समय मिलता है, उस समय को समाजोपयोगी बनाया जाए। कैसे? एक शिक्षक है तो वह सारा अपना कुछ जितना भी जो है पढ़ाई का काम करने के बाद समय है, वो समय जो है निःशुल्क रूप से बच्चों को किसी संस्था में, और खास तौर से वो गरीब बच्चे जो कि बराबर स्कूल नहीं जा सकते या जो है वो अच्छी किताबें नहीं ला सकते, ऐसों को वो निस्वार्थ रूप से पढ़ाए, तो वह उसकी सेवा है और वह धीरे धीरे अमरता की ओर जाता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो अच्छा प्रवचन रोज करके व्यक्ति को सम्यक दर्शन दिला के, जैसे कि मैं आपको जो है ये सनातन सत्य के माध्यम से सम्यक दर्शन देने के लिए सारा कार्य कर रहा हूं, तो ये ज्ञान दान है। ज्ञान दान महादान होता है। और जिस व्यक्ति के पास में पेंटिंग की कला है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो वह निःशुल्क जो है अपने अतिरिक्त समय के अंदर लोगों को फ्री देखे, और जो है सीए है या जो है अपना वकील है, तो वह निःशुल्क रूप से जो है लोगों को परामर्श दे, जैसी जैसी उसकी एक्सपर्टाइजेशन है, उससे कोई पैसा चार्ज न करे, तो वह उसकी सेवा में आता है। और एक बार व्यक्ति जब बचपन से ही सेवा माइंडेड हो जाता है, जैसे मदर टेरेसा, उसको जो है वो ग्लोबल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला और भारत रत्न मिला, क्योंकि जो है मदर टेरेसा ने सेवा का कार्य बचपन से ही सीख लिया। बचपन से ही वो नर्स थी, सेवा करती थी, और धीरे धीरे कई नर्सों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो स्वयं भी सेवा करने लग गए। और मदर टेरेसा जो है किसी की जो है वो सेवा करने में, मरहम पट्टी करने में वगैरह किसी तरह का जो है वह उसमें ग्रह नहीं करती थी। उसको जो है वह उसके अंदर किसी तरह की कहना चाहिए घृणा नहीं होती थी, हरे का वो काम कर लेती थी, तो इसीलिए वह अमर हो गई। तो उसी तरीके से व्यवहार जगत में आप चाहते हो कि व्यवहार जगत में हम सबको याद करें, तो उसके अंदर समाज को कंट्रीब्यूट करो। जिसका एक्सपर्टाइजेशन आपके पास में है, प्रारंभ से ही आप बचपन से ही जो है उस लाइन को डेवलप करो, और डेवलप करते करते ज्यों ज्यों आप मैच्योर्ड होते हो, उस लाइन के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है, नई बातें हैं, वो नए नए जोड़ते रहो। क्योंकि कहा गया है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। व्यक्ति की चाह होनी चाहिए, व्यक्ति का इंटरेस्ट होना चाहिए, रास्ता अपने आप धीरे धीरे मिलता रहता है। उपनिषदों में कहा गया है कि तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल न मिल जाए। यानी आप चलते रहो, हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। हम अगर चलते रहेंगे तो कारवां जो निश्चित रूप से लोगों को बन जाएगा। जैसा महात्मा गांधी ने ये संकल्प लिया, उनकी जब इंसल्ट की गई गोरे लोगों के द्वारा अफ्रीका में, तब उन्होंने संकल्प लिया कि ये गोरे लोगों की जो सरकार लगभग 200 साल से हमारे देश पे शासन कर रही है, मैं अहिंसा और सत्य को टूल बना करके इनको खदेड़ूंगा। और वास्तव में उन्होंने उनको खदेड़ा, और जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश उनकी दास्ता से जो है वो मुक्त हुआ, और महात्मा गांधी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने समाज को बहुत कंट्रीब्यूट किया, लोगों को आजाद कराने के अंदर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस जगत के अंदर ऐसे परोपकार के, भलाई के, लोक कल्याण, जगत कल्याण के कार्य करो जिसमें आप एक्सपर्टाइज हो,
तो धीरे धीरे जब आप चले जाओगे, क्योंकि इस शरीर की तो व्यवस्था है, ये आयुष्य के अधीन है और ये कुदरत के अधीन है, ये एक्चुअली कुदरत की अमानत है। वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कुदरत के हाथ की एक कठपुतली है, और जैसे वो नाच नचाती है उसके अनुसार हमको नाचना पड़ेगा। वो कोई गलत नाच नहीं नचाती है, क्योंकि कुदरत तो सबकी माँ है, सबकी मालिक है, वो कभी भी अन्याय नहीं करती है। कुदरत के लिए कहा गया है हुआ सो न्याय। कुदरत जो करती है वह न्यायालय के न्याय से भी बहुत ऊंचे दर्जे का परफेक्ट न्याय होता है। इसीलिए कुदरत के ताबे आने के बाद में हमको प्राकृतिक होना पड़ता है, कुदरत के नियमों को पालन करना पड़ता है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार चलना पड़ता है। उसमें हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम यह पीछे से लेके आते हैं, पीछे से हम प्रतिष्ठाएं डाल के आते हैं, भाव करके आते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध भाव, और उन भावों के अनुसार ही हमारा चार्जिंग होता है, हमारी कॉजल बॉडी बनती है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसी जैसी प्रतिष्ठाएं की, जैसे भाव डाले, उसके अनुसार वह कॉजल बॉडी एक चार्जिंग रूप के अंदर बनती है, और इस जन्म के अंदर वही हमारे भाव कर्म द्रव्य कर्म में परिणित होकर के वो डिस्चार्ज होने लगते हैं, डिस्चार्ज बैटरी बन जाती है। डिस्चार्ज बैटरी में कोई ऑप्शन नहीं होता है, करेक्शन का कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए इस जन्म के अंदर हम जन्म से मृत्यु तक जो भी प्रवृत्ति करते हैं वह कुदरत के अधीन है, उसमें हमारी स्वतंत्रता एक सांस लेने की भी नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन सत्य का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है और वह नाशवान है। वो कभी न कभी विलग होने वाली है, अवस्था आती है जाती है, और वह अवस्था जो है राग द्वेष पूरित होती है। तो अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाते हो, नए कॉजेज न पड़े, तो इस राग द्वेष वाली अवस्था से मुक्त रहो, मध्यस्थ रहो, इसके साथ जुड़ो मत, मात्र आप ज्ञाता दृष्टा रहो। अब ये ज्ञाता दृष्टा शब्द आते ही जो है ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो जाती है, ये भीतरी जगत चालू हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब हम जो हाईवे पे चलते हैं तब जो है दोनों तरफ पिलर लगे हुए होते हैं कि ये बाड़मेर जो है जिले की ये सीमा समाप्त, जोधपुर जिले की सीमा चालू, अजमेर जिले की सीमा चालू। तो ये जो है सारी सीमाएं का जो है उससे डिमार्केशन से मालूम पड़ता है। तो हमारा ये टर्निंग पॉइंट है, सनातन सत्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, यानी भेद विज्ञान करने का पॉइंट, समझने का पॉइंट, और इस पॉइंट तक पहुंचने का जो है, और इस पॉइंट के ऊपर आते ही हम एक बहुत बड़े न्याय, बहुत बड़े सूत्र और बहुत बड़े जो है टिप पर आ जाते हैं कि देखिए मन वचन काया से हमने मुक्त रहने की बात करी, तो क्या करें? तो हम भीतरी जगत के अंदर गए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये हमारे सनातन सत्य के दो फंडामेंटल चीजें बन गई, और ये चीज अगर हम हृदयंगम कर लेते हैं तो हम अमरता की ओर प्रयाण करते हैं। यानी मन वचन काया तो आपकी लायबिलिटी है, आप पीछे से लेकर के आए हो, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी मन वचन काया की जो व्यवहार जगत की एक्टिविटी है उसमें आप स्वतंत्र हो, उसमें हाथ मत डालो। एक मोटरसाइकिल या साइकिल चल रही है तो वो तो अपने हिसाब से चल रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चल रही है, चलाने वाले के द्वारा स्पीड दी गई उसके अनुसार चली है। आप उसमें हाथ डालते हो तो वो रुकेगी थोड़ी, वो तो आपका हाथ काट देगी। इसका अर्थ क्या हुआ
कि मन वचन काया की जो प्रवृत्ति हम लेके आए हैं और हर क्षण उस प्रवृत्ति के अंदर जो है उदय और प्रारब्ध चलता रहता है और वह अपने हिसाब से चलता है, उसको चलाने वाली कुदरत है। कुदरत के ताबे हम आ गए हैं तो कुदरती संजोग जुड़ाती है, कभी उनको पनिशमेंट का संजोग देती है, कभी अवार्ड का संजोग देती है, कभी सेवा कराने वाले व्यक्ति को खड़ा करती है और कभी दुख देने वाले व्यक्ति को लाके खड़ा करती है, क्योंकि हुआ सो न्याय। ये हमारी जो नेचर माँ है, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है, असंख्य अनंत आत्माओं की माँ है। यह किसी के साथ भेदभाव अन्याय नहीं करती है और वो चलता रहता। तो देखिए, अमरता की दोनों पॉइंट हमने एक कॉमन जंक्शन पॉइंट पे हम आ गए और एक तरफ हमारा व्यवहार जगत की अमरता है जो कि हमारे व्यवहार जगत से जुड़ी हुई है, और दूसरी जो अमरता है हमारा अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई है। अध्यात्म जगत की अमरता क्या है कि आप ज्ञाता दृष्टा बने रहो। अध्यात्म जगत की अमरता में करना कुछ नहीं है, मात्र जो जंक्शन पॉइंट हमने जो अभी तय किया हुआ है उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर टिके रहो, उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर पूरे जीवन भर अपना जो है अटेंशन टिकाए रहो कि जो मन वचन काया रूपी यह सोहनराज का पुतला है वो मन से जो है चिंतन कर रहा है, वचन के द्वारा बोल रहा है, भी प्रवचन दे रहा है, और काया के द्वारा खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, बात करता है। जो सारी गतिविधियां हो रही है और उन गतिविधियों के अंदर राग द्वेष का पुट है, तो आप मध्यस्थ रहो, तटस्थ रहो, उसको देखते रहो मात्र। वह आपका जो है रियल पुरुषार्थ है। और ये दृष्टि विज्ञान भी है। जहां ज्ञाता दृष्टा है वहां पे दृष्टि विज्ञान है, और दृष्टि विज्ञान हमेशा अमरता की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक अमरता यानी मुक्ति की ओर ले जाने का होता है। अब देखिए इससे इफेक्ट क्या आता है। इससे इफेक्ट ये आता है कि जब हम ज्ञाता दृष्टा की अवस्था के अंदर रहते हैं और वहीं ध्यान टिकाए रहते हैं, वहां एक बहुत बड़ा जादू होता है। वह जादू क्या होता है कि हमारा आत्मा के साथ जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है वो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव है जो ही, और वह एक एंटीबॉडी है। जो ही आप ज्ञाता दृष्टा बने, क्यों ही जो है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस पैदा हो जाता है। हमारे कार्बन शरीर के अंदर कर्म शिथिल पड़ने लग जाते हैं। आठ तरह के हमारे द्रव्य कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें से 4 घाती होते हैं जो आत्मा की घात करते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय और अंतराय। और 4 जो है शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म होते हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। उन सब में जो टर्बुलेंस पैदा होती है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ करके और वह झड़ने लग जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि मधुमक्खी सबसे पहले तो एक सुरक्षित स्थान के ऊपर, जहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो, लोगों का आवागमन नहीं हो, उस स्थान पर अलग अलग फूलों से जो है परागण इकट्ठे करके और कई मधुमक्खियां अपने छत्ते के ऊपर उसको जमाती है। जैसे हम घर में ईंटें लगा लगा के और अपनी दीवार बनाते हैं, वैसा वो घोंसला टाइप बनाती है और वह परागण के ऊपर बैठी रहती है। तो वो परागण पक करके और शहद बन जाता है और वह शहद धीरे धीरे टपकने लगती है। या कोई शिकारी आता है तो उस शहद को जो है वो निचोड़ लेता है, और तो निचोड़ लेने के बाद में जैसे बूंद बूंद गिरती है वो झरण होता है। और आप अंत में देखेंगे जब सारी मधुमक्खियां उड़ जाती है और वो घोंसले का पूरा झरण हो जाता है, तो वह जो है वो एक धीरे धीरे छेद वाला निर्झर बन जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे अगर कार्बन शरीर को निर्झर बना देंगे तो हम आध्यात्मिक अमरता को भी प्राप्त कर लेंगे, और उस आध्यात्मिक अमरता के साथ साथ में हमारा जो व्यवहार जगत है
वह भी अमरता की ओर होगा। तो जंक्शन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ज्ञाता दृष्टा भाव को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और प्रेम मिले और सभी हिलमिल करके इस संसार को स्वर्ग बनावे। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।